सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ट्यूनिंग इंसानों की हो या गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, राह रास्त पे ले आती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इस बात का मेरी अगली स्टोरी से जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बस यूँ समझिए मैंने ऐसे ही कह दिया। सूरज मगरिब से निकल आया है, वो हो गया है जो शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बिलावल साहब लाइन पर आ गए इन्वर्टेड कॉमास में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम पर तनकीद से तायब हो गए हैं। वो जो वजीर आजम पाकिस्तान को गला फाड़ फाड़ के सेलेक्टेड कहा करते थे, अब उन्होंने ऐसा कौम को धचका दिया है जैसा मेरा ख्याल है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पाकिस्तान की, बल्कि सिंध की, कराची की सियासत को उस वक्त दिया था जब उन्होंने MQM के खिलाफ कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुरान करीम को अपने सर पे उठा करके इंकशाफात किए थे। आज बिलावल भुट्टो साहब ने उस वक्त के सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो वो खुद सेलेक्टेड कहा करते थे, आज उन्होंने उन्हें न सिर्फ इलेक्टेड तस्लीम किया बल्कि उन्हें हमारा वजीर आजम यानी अपना वजीर आजम भी करार दे डाला। अंदर की खबर रखने वालों का ये कहना है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, ये सब कुछ इखलाकन नहीं, इसके पीछे भी बहुत कहानियां हैं। गो के बताया यही जा रहा है कि इस वक्त कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, यगानगत का वक्त है और इख्तिलाफात भुला देने की, मतलब यही लाल गुलाबी बातें जो सियासतदानों की वतीरा होती हैं, खासा होती हैं उनका, लेकिन अंदरूनी मामला दरअसल कुछ और ही हैं। बिलावल साहब का फरमाना था कि गरीबों को सिंध हुकूमत संभालेगी। गरीब ये सोच करके लिहाफ ओढ़ करके थर थर काँप रहा है कि अल्लाह अकबर। सिंध हुकूमत पे उसका एतमाद अब तो बहाल होने लगा था। ये पहला मौका है पिछले 10 सालों में, और अभी से बिलावल साहब ने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी कि सिंध हुकूमत उनको संभालेगी। अल्लाह रहम फरमाए। शेख रशीद साहब रावलपिंडी वाले एक मरतबा फिर इस बहरानी कैफियत में भी दिल लुभा गए। उनकी हिस्से ज़राफत ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाते हैं, कोरोना के पेश नज़र 12 ट्रेनें बंद की जा रही हैं। आवाम पूछ रही कि ये ट्रेनें चल रही थी क्या? मजीद फरमाया शेख रशीद अहमद साहब रावलपिंडी वाले ने कि रेलवे अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग की सहूलत नहीं। हुजूर, ज़मानत तो रेलवे की ट्रेनों में आवाम की ज़िंदगियों की भी नहीं। इस पर कुछ अगर कहते। दूसरी जानिब सदर मुअज़्ज़म ने अपील फरमा दी है, कहा है कि कौम इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे की मदद करे। सर, कुछ काम हुकूमतों के करने के भी होते हैं। आपने ट्वीट किया, जाहिर है कि यही कुछ आपके बस में था। आपने लिखा कि मैंने सैकड़ों कॉलें की। अब कॉलें भी तो आपके अपने खर्चे से नहीं हुई ना सर, उसके भी हम ही लोगों ने, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस पर एहसान रखने की क्या ज़रूरत है। मजीद फरमाते हैं आरिफ अलवी साहब कि मीडिया कोरोना के हवाले से आगाही फैलाए। हुजूर, मीडिया को सनसनी और खौफ फैलाने से फुर्सत मिले तो आगाही पे फैलाएगा इंशाल्लाह। पहले जो हिदायत है वो तो हो जाए, पहले वो खौफनाक बातें तो बता दे। इतने लोगों को कोरोना हो गया, इतने लोगों ने इजराइल अलैहिस्सलाम को देख लिया, इजराइल अलैहिस्सलाम ने इतने लोगों को जो है वो NOC जारी कर दी, इतने लोग यहाँ से रवाना होकर के वहाँ रिसीव कर लिए गए। इस तरह की बातें तो हो जाए, उसके बाद ये सारी बातें भी होती रहेंगी। ताहम एक अच्छी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब, अल्लाह उन्हें नजर-ए-बद से बचाए, मैंने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था, मैंने कहा था कि यहूद और हनूद को एक ही आदमी ललकार सकता है। इस वक्त इस पूरी 24 करोड़ की आबादी में एक आदमी है, एक शेर नर हमने जना है, और वो है फवाद चौधरी। वो अगर चाहे तो यहूद और हनूद को ऐसे दो भी पटके मारेगा कि सबका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फवाद चौधरी ने अवाम को सरकारी सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया है। अब अगर अवाम ये काम करते हैं तो हालात की जिम्मेदारी खुद अवाम पर होती है, इसमें फवाद चौधरी का कतई कोई लेना देना नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया कि मिज़दाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नकल फरमाते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए फंड के क़याम का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध ने
जाहिर है यहाँ भी वो सबकत ले गए। कल 3 अरब रुपए के फंड का ऐलान किया था, वज़ीर आला पंजाब ने इधर उधर देखा, जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने कहा 5 अरब जाओ। जाहिर है कि क़याम को सिर्फ ऐलान ही करना है, अब उसमें 5 आने भी ना हो तो कौन पूछ रहा है, हुकूमत भी अपनी है, और अगर कोई भंड हो गया तो कह देंगे, हो जाता है, क्या है। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ हैं जनाब, नाम बताना भाई, राना अरशद साहब। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा के पास जाता हूँ। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मुझे याद है पहली स्टोरी तो आज पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक है। आप ज़रा होल्ड कीजिएगा प्लीज़, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैम सेनेटर सहर कामरान साहिबा, मैम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा मैडम, ये पूछना था, जनरल नॉलेज का एक सवाल है आपके लिए। ये बिलावल भुट्टो साहब अचानक खुद से ही मान गए, मतलब वो नैयरा नूर का गाना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। अब मुझे थोड़ा सा लाइटर नोट पे ही काइंडली ज़रा बताइए, क्योंकि मीडिया ने ऑलरेडी बड़ी टेंशन दी हुई है, हुकूमत भी टेंशन देने का काम कर रही है। ये मुझे बताइए मैडम, वो जो कल तक सेलेक्टेड था आज वो बिलावल साहब के वज़ीर आज़म हो गए। खैर मेरे तो वो शुरू से ही वज़ीर आज़म है, लेकिन ये अचानक ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल जो है वो हरा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या माजरा हो गया, और मैं ये कहूँगी कि आज के दिन आपकी कुछ ये गुफ्तगू मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इस किस्म की बातें, तंज़ो मज़ाह हमारे ज़िंदगी के रूटीन का हिस्सा है, और मैं ये समझती हूँ कि आज जिस लीडरशिप का, जिस विजन का, जिस जो है वो एक गुड जेस्चर का मुजाहरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया है, आप उसकी तारीफ ना करते तो तनकीद भी ना करते। मैं समझती हूँ आज उन्होंने वही किरदार अदा किया है जिस वक्त एक कौमी लीडर को करना चाहिए था। अगर आपको आज देखिए, सियासी इख्तलाफात होते हैं, सियासी तनकीद भी चलती रहती है, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब कौम को एज अ कौम इमर्ज करना होता है। तो आप इस पर मुस्कुरा सकते हैं, आप तंज कर सकते हैं, आपका अपना नैरेटिव है, आपके इधर उधर के बयानिए चलते हैं, मैं भी उसके बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगी। देखिए, बात ये, हमने अपने आप को एक कौम साबित किया जब आईन पाकिस्तान मंजूर हुआ, हमने अपने आप को एक कौम साबित किया जब भी मुल्क में कोई चैलेंज आया, हमने अपने आप को एक कौम साबित किया जब सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिका ने हमला किया, हमने एक कौम साबित किया जब पाकिस्तान में सैलाब जो है पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, हमने अपने आप को एक कौम साबित किया जब भी मुल्क को किसी भी चैलेंज का सामना हुआ। और मैं समझती हूँ कि आज जिस किरदार, जो रोल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शो किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और आज उन्होंने ये बता दिया कि ना सिर्फ आज, बल्कि मैं समझती हूँ कि जब भी ऐसा मौका आया, चाहे वो डिवोर्स पे स्टेटमेंट देनी थी, चाहे वो पार्लियामेंट में एक अच्छा जेस्चर देना था, चाहे तमाम सियासी जमातों को कायल करके ले जाके पार्लियामेंट में बिठाना था, या इस वक्त ये जो वबा, आलमी वबा जिसका हम सबको सामना है, उस वक्त एक जिम्मेदारी का एक किरदार अदा करना था, वो ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने, सिंध काबीना ने और सिंध की लीडरशिप ने जो है बिल्कुल भरपूर तरीके से अदा किया। चाहे उसमें आइसोलेशन वार्ड का कयाम हो, चाहे वो जो पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे ज़ायरीन हैं उनको आइडेंटिफाई करना हो, उनके टेस्ट करवाने हो, चाहे अवाम के लिए जो रिलीफ है उसका ऐलान करना हो, या जो ज़रूरी इक़दाम करने हैं जैसे स्कूल कॉलेजों को बंद करना हो, हर चीज़ बहुत जिम्मेदारी से की है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ईमानदारी की बात है। मैं इन तमाम बातों में से किसी एक में भी ज़रा सा मामूली सा भी रद्दोबदल करने का खुद को अहल नहीं पाता। सिंध हुकूमत ने जिस जांफिशानी का फिल वक्त मुजाहरा किया है उसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो 2 नुक्ते उठाए हैं, मैं सिर्फ उनकी वजाहत अपने तौर पर पेश करते हुए अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँगा। मैडम सहर कामरान, आपसे इल्तिमास है कि थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, मैं दोबारा इंशाल्लाह आपकी तरफ आता हूँ। मैम, आपने फरमाया सलाला हमले के वक्त हमने जिस तरह से रिएक्ट किया, मैडम यकीनन आप ये फरमाना चाह रही हैं कि सलाला हमले के वक्त चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये नैरेटिव था, जिसके बाद फिर अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो उसके बाद फिर रिएक्ट किया। हालांकि सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। सलाला में जो चौकी पे हमला हुआ था वो कोई पुलिस की चौकी नहीं थी, वो अफवाज पाकिस्तान की एक चौकी थी और उस वक्त के आर्मी चीफ
अशफाक द ग्रेट परवेज कियानी के कहने पर फिर उसके बाद फिर नेटो की सप्लाई लाइन रोकी गई, उसके बाद अमेरिका ने घुटने टेके और माफी मांगी। मैम थोड़ा सा आप अगर तवक्कुफ फरमाएं तो मैं अपनी बात की वजाहत कर दूं। मैं अपनी बात की वजाहत कर दूं, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं। आप चीजों को तोड़ने मरोड़ने नहीं। मैडम अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं अपनी बात की वजाहत कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। अब आप तवक्कुफ करें, मैं जो बात कर रही हूँ मैडम दूसरा नुक्ता सुन लीजिए, उसके बाद तफसीली वजाहत दीजिएगा। पार्लियामेंट से हुई मैडम दूसरा नुक्ता सुन लीजिए, फिर तफसीली वजाहत मैं आपसे ले लूंगा। मैडम अगर आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत इतनी ही अहल थी कि उन्होंने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो मैं ये जानने का कहा हूं कि जिस वक्त एबटाबाद में अमेरिकी कमांडोज यहाँ आए थे तो आसिफ अली जरदारी सरकार कंबल ओढ़े क्यों सो रही थी? उस वक्त एटमी ताकत का वो सदर कहां था, वो हुकूमत कहां थी जिसके आप गुन गा रही हैं? प्लीज मैडम। दूसरी बात, आपने फरमाया सैलाबी सूरत-ए-हाल में हमने कौम को एक जान किया। मैडम सैलाबी सूरत-ए-हाल पे अगर आपको याद हो यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा, गूगल पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगा जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब अक़वाम आलम के दौरे पर थे, जिस वक्त यहाँ सैलाब तखड़ बखड़ मचाया हुआ था। आपके ज़हन के अंदर आप अपनी सोच पे जितनी भी आपके ज़हन में आलूदगी आप उसको जाहिर कर सकते हैं, लेकिन मैंने कौम बनते प्रॉब्लम यह है कि जब मैं तहरीक इंसाफ से सवाल करता हूं तो मेरा जहन आलूदा हो जाता है तहरीक इंसाफ के यूथियों के लिए। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करता हूं तो पीपल्स पार्टी वालों को मिर्चें लग जाती हैं, और जब मैं नून लीगियों से बात करता हूं तो नून लीगी जो सपोर्टर्स हैं मैं उनकी नजर में मतून ठहरता हूं। आई डोंट केयर। अगर आपको मेरा जहन आलूदा लगता है तो ये आपका मसला है। मैं आपसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको लगता है कि मेरे पीछे कोई हिडन एजेंडा है तो आप उस पर तबर्रा फरमाती रहिए। आई डोंट माइंड, लेकिन जो बातें आप कर रही हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करने की कोशिश फरमा रही हैं। आज का इशू जो है मैडम थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं अपने दीगर मेहमानों की तरफ जाऊं। अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ मैडम। तहरीक इंसाफ की तरफ जाऊंगा, नाम ही भूल गया, नीलम इरशाद शेख साहिबा। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये महज इत्तेफाक है या अचानक कोई जादुई छड़ी किसी के हाथ लग गई थी, मेरे सरकार के हाथ लग गई थी, जिसके बाद फिर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की टोन बदल गई और कल का सेलेक्टेड आज का इलेक्टेड ठहरा? कुछ रहनुमाई फरमाइएगा प्लीज़। आज तो मुझे यूं लग रहा है कि बेनज़ीर का बेटा बोल रहा है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले जो बोलते रहे हैं उससे मैं नाखुश रही हूँ हमेशा। नहीं मतलब की बात नहीं है, अपनी माँ अपने नाना की बोली बोल रहा है, वो सबके साथ मिलके चलने वाले थे। हाँ नहीं मतलब आप मतलब खातून ही नहीं है ना। नहीं मैं मतलब की बात नहीं कर रही, नहीं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मुल्क क्या पूरी दुनिया में जो हाल है हमारा, हमें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और खुदा से माफ़ी मांग के हमें सबको एक होना चाहिए ताकि हम अपने अमाल की दुरुस्तगी करके अपने राह रास्त पे आ सकें। अब हर कोई घर में कन्फाइन होके रह गया है, बड़े बड़े होटल्स, मैं क्या बोलूँ, हर कोई चीज़ बंद हो गई है। तो खुदा की इसमें कोई हिकमत है कि हमें सुधर जाना चाहिए। तो अगर बिलावल भुट्टो ने अच्छी बात की है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। तो आप ये कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो भी सुधर गए? नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है। देखें आरिफीन जी सुधर गए ने, वो माँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब उनको कुछ ख्याल आया कि माँ की बोली भी बोलनी चाहिए कि हाँ जी, मैंने कहा सुधर गए हैं कि वो अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसका मतलब है कि वो बिगड़े हुए थे, अभी नहीं करेंगे तो आप तो कर लें कम से कम। ऑफ कोर्स आपके कहने पे गलत राह पे चल रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, और आज अगर अच्छी बात की है तो अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को माफ़ भी कर देता है, तौबा करने वालों को अल्लाह ताला माफ़ करता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। और आप भी आजकल में मेरे ख्याल में ऐसे ही बोलें, अगर कोई अच्छाई की तरफ जा रहा है तो उसका साथ दें। और पाकिस्तान को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम सबको एक होकर चलना पड़ेगा। अच्छाई का ये जो पहलू, ये अच्छाई की कौन सी किताब सियासतदानों ने पढ़ रखी है जिसमें मैं अगर उनके लीडरों से के मुतालिक अच्छा बोलूं तो फिर मैं भी अच्छा, जिसमें मैं अगर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं तो मैं भी बुरा, जिसमें मैं अगर उनसे कोई सवाल पूछ लूं तो उनके नून लीगिए, उनके यूथिए या उनके जियाले या उनके फलाने वो फिर मुझ पर तबर्रा करें? ये किसने लिखी है किताब और ये कहाँ मिलती है? जरा मुझे भी बताइए। आरिफीन आप तो किसी को नहीं बख्शते, आप किसी को किसी पार्टी को नहीं। इसका मतलब है मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है ना? ऐसी ही बात करते हैं जिसमें
नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आप अच्छी बात करते हैं, आप बेहतरी की बात करने के लिए सब पे तनकीद करते हैं, और इतनी तनकीद कुछ ज़्यादा कभी कभी हो जाती है कि दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। अब मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान को, मुसलमानों को कैसे बचाएं। अभी ये लॉकडाउन का अगर सोचा है, सुना है, हो रहा है, तो अपने कश्मीरी भाइयों बहन भाइयों का लॉकडाउन का क्या हाल होगा। हम तो अभी जुमा 8 दिन हुए हमें स्टार्ट कर रहे हैं। चाइना ने किया, अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और वो माशाल्लाह से वो क्लियर हो गए हैं इस वायरस से। इटली ने अपनी हुकूमत का साथ नहीं दिया, इजी लिया और ये हाल हुआ है। अगर हम भी ऐसे करेंगे, इजी लेंगे, तो ऑफ कोर्स 144 लगाना पड़ेगा, उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको पता है हमारा हालात क्या होंगे। गरीब अवाम की खातिर हम नहीं बंद करेंगे। ठीक है जी, क्या बोले? गरीब अवाम के हवाले से जो आप बात कर रही हैं एहतियाजात बरतने की, वो मैं समझता हूँ उसकी सेंसिटिविटी। मैम जी, थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ की इस्तदा है। राना अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना अरशद साहब, हुजूर वाला जो मर्जी। शहबाज शरीफ साहब ने कोरोना वायरस से हलाकतों पर इजहार अफसोस फरमाते हुए मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत फरमाया है। हुजूर वाला, क्या ये वक्त अब नहीं आ चुका कि अब शहबाज शरीफ या शरीफ खानदान जातियात से कता नज़र अब आगे आए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली मिसाल दे? अब वहाँ नवाज शरीफ साहब कोई छोटे से बच्चे तो है नहीं कि जिनके लिए पूरी टीम वहाँ पे मौजूद रहे, उनको बिल्ली काट लेगी इसलिए वहाँ शहबाज शरीफ साहब उनकी पलंग के सराहने खड़े हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है सर। शहबाज शरीफ साहब अगर इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान मौजूद होते, अगर वो खुद मुतासरा ख़ानदानों के पास जाकर उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते या ना भी रखते, अगर वो यहाँ सिर्फ हमारे साथ मौजूद ही होते, तो क्या कुछ बेहतर नहीं होता? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बड़ी फ़हम फ़रास्त रखते हैं और मेरा ख़्याल है कि आप जितनी भी तनकीद हमारे ऊपर कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या गवर्नमेंट्स पर, आप बड़ा इसलाह कर रहे हैं। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, हमारी इसलाह होनी चाहिए, हम पॉलिटिकल लोग होते हैं। इशू ये है कि आज बिल्कुल कौमी इशू बन चुका है। मेरी दोनों बहनों ने जो बात की, जो आपका पॉइंट, हम सब का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है और आगे डिलीवर करना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है डिलीवर करना। आज अगर आपने देखा होगा, हमारे कैम काम सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आज का पॉइंट ऑफ व्यू, परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज हमारा पंजाब का इजलास था जिसको राना सनाउल्लाह ने चेयर किया, और शहबाज साहब की और मियां नवाज साहब की हमें यही डायरेक्शन आई है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम गवर्नमेंट के साथ इस इशू पे हैं और हमें मिलकर चलना है। जैसे मियां शहबाज साहब ने कौमी असम्बली में कहा था ना, मिसाक माशियत, बिल्कुल हम उसी तरह पर गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज हमें चाहिए कि इस घनौने जो वायरस है, कोरोना जो वायरस है, ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ डेंजरस किस्म का वायरस है। हमें इसका बिल्कुल प्रोसीजर्स को अडाप्ट करना है। मैं इस मौका पर बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब ने इस इशू को टेकअप किया। अब इशू ये है कि ये वायरस यहाँ पैदा नहीं हुआ, ये वायरस ईरान से आया या चाइना से आया या सऊदी अरब से आया। लिहाजा इस वायरस को जो लोग हमारे ज़ायरीन आए हैं उनकी लुक आफ्टर करना बिल्कुल सूबाई गवर्नमेंट्स के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। और जैसे कोयटा गवर्नमेंट ने टेकअप किया और तफ्तान में उन लोगों को ठहराया गया, वहाँ पर सहूलतें पहुँचाना। और फिर मैं इस मौका पर चाइना गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बीमारी को कंट्रोल किया और पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के लिए तकरीबन 12,000 किट्स भेजी, फिनंशियल सपोर्ट की। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारी पार्टी ने, मियाँ शहबाज साहब ने उनका शुक्रिया अदा भी किया था और हमने कौमी और सूबाई असम्बली में रेजोल्यूशन के ज़रिए उनको अप्रिशिएट भी किया था। इशू ये है कि आज पूरी मुस्लिम लीग हम बिल्कुल जैसे कौमी इशू कश्मीर का इशू हो या इंडिया का इशू, हम गवर्नमेंट के साथ रहे हैं। आज गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो मास्क का इशू है उसकी मैं समझता हूँ आसानी के साथ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी पर इल्ज़ाम है, किसी ने लगाया है, तो उसको भी हमें कौम के सामने रखना है कि 2 करोड़
मास्क एक्सपोर्ट हुए हैं नहीं हुए, बल्कि कीमतों को कंट्रोल करना ये सूबाई गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। उसमें जो अपोजिशन की ज़रूरत होगी, हम बिल्कुल आज भी जो राणा सनाउल्लाह साहब ने पंजाब की मीटिंग टेकअप की है जिसमें पार्लिमानी तमाम हमारे अकाबरीन मौजूद थे, उसमें यही हुआ है कि तमाम टिकट होल्डर, तमाम MPs MNA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहें, अवेयरनेस के लिए लोगों के साथ खड़े हों, अपना रोल भी प्ले करें। और हम गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करेंगे कि अब कोरोना के साथ साथ डेंगू का मौसम भी आ रहा है। लास्ट ईयर भी डेंगू ने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बज़दार साहब को भी मेहरबानी करनी चाहिए। लॉकडाउन को मसले का हल नहीं है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तमाम पार्क्स बंद हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी आलमोस्ट जो दफातर हैं DC साहबान के वो बंद हो चुके हैं। हमें जो डेली वेजर है उसका भी ख्याल करना है। महंगाई तो है, लेकिन अब 175 रुपये चने की दाल हो चुकी है। जो गरीब आदमी है उसको हमें फैसिलिटेट करना है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को हंगामी लेवल पर बिल्कुल गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए। जाने ही वाली है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा सहर कामरान साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं मैम? जी जी मैं सुन सकती हूँ आपको। मैम ये बताइएगा, आज के अखबार की, बल्कि आज एक वेब पे ये चल रहा था, अभी मुझे नहीं पता, मैं सदाकत इसकी नहीं जानता, आपसे पूछ रहा हूँ। एक्सपो सेंटर, कराची एक्सपो सेंटर को 10,000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का फैसला हो गया है। ये इत्तला किस हद तक दुरुस्त है और क्या खुदा न खास्ता आप अल्लाह माफ़ करे, क्या सिंध हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है, खुदा न खास्ता कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं आप समझ रही होंगी? देखिए बात ये कि जो भी इतलात है वो सिंध हुकूमत से डायरेक्ट वो दे रही है वहाँ पे सूबाई हुकूमत। मैं तो इस्लामाबाद में बैठी हूँ, मैंने भी खबर पढ़ी है किस चीज़ के अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है। ये आप देखिए, बात ये तैयारी आपको किसी भी चीज़ की करनी है। बीमारी जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये एक वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। तो अगर एहतियाती तदाबीर हो रही है या मेजर्स होनी है तो हम उनको पॉजिटिविटी के साथ में, ज़रूरत ये है कि आज मीडिया को हम उस मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए हम अपने आवाम के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इज्तिमा से इज्तनाब करना है। जो 15 दिन का आइसोलेशन का टाइम है, इसको क्वालिटी टाइम समझे, इसको अपने जो इबादत है, स्टडीज़ है, जो आपके रुके हुए काम है, उसके लिए इस्तेमाल करें ताकि हम में से कोई कैरियर ना हो, हम में से कोई इन्फेक्टेड ना हो, हमें अस्पतालों में बेजा रश ना लगाए। क्योंकि देखिए हमारी एक कुछ माशरती रिवायात हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई अजीज रिश्तेदार अस्पताल में दाखिल है तो हम उसकी आदत करें, हम उसकी तीमारदारी करें, वो सब मोहब्बत अपनी जगह। लेकिन ये देखना है कि डॉक्टर की तवज्जो की ज़रूरत आज मरीज़ को है। मरीज़ कमज़ोर होता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। हम जब कैरियर बन जाए, हम अंदर जाए, जरासीम को या तो मरीज़ तक पहुँचा दें या खुद जो है हम इफेक्टेड हो जाएँ, उससे भी हमें इज्तनाब करना है। तो आज मेरे ख्याल में जो मीडिया है उसको हमें एक ऐसे मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए हम माशरे के तमाम अफराद तक अब वो तमाम चीज़ें, वो अवेयरनेस पहुँचा सकें जिसकी आज ज़रूरत है। कि आपकी जो है जो जिस किस्म की होती है कि प्रोपेगेंडा है, अफवाहें हैं, उनको हम अवॉइड कर सकें। तो ये कि कुछ एहतियाती तदाबीर है, उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जो कि जिनसे कारोबार है, मास्क के, सैनिटाइजर के, जो है जरूरी अशिया है रूटीन की, कि भाई अभी इस वक्त आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। राइट मैम, गॉट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई। मैम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आता करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा नीलम इरशाद साहिबा, आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये उस्मान बुज़दार फिर लेट हो गए मैडम। ये नक्काली कर रहे थे मुराद अली शाह साहब की। हर मामले में मुराद अली शाह सरकार अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आगे ही है, चाहे आप उनसे कितना भी इख्तिलाफ रखें। 3 अरब रुपए का पैकेज उन्होंने कल ऐलान कर दिया। उसके बाद फिर उस्मान बुज़दार को ख्याल आया कि तो पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं ना, देने तो फेडरल गवर्नमेंट ने है ना। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, वो मैंने देने। एक मिनट आएंगे, जरा इसी में खेल लेते हैं जरा।
फेडरल गवर्नमेंट जहेज में लाई? जहेज में तो कुछ भी नहीं लगा हमें जहेज में क्या मिला? हमें जहेज में कर्जे मिले, क्या हालात हुए? अभी आप कह रहे थे कि एक्सपो सेंटर में अगर खोला जा रहा है, सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं है, एक्सपो सेंटर का सवाल मैंने क्या पूछा था? अरेंजमेंट कर रहे हैं। नहीं, आपने जो सवाल किया है मैं उसका इसका भी जवाब देना चाहूंगी, मुझे याद कराइएगा। हाँ, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पहले ये तो आपको याद करा दूं ताकि आपको याद हो जाए। ये वही जहेज की बात कर रहे थे हम लोग। हालांकि जहेज एक बुरी बला है, लेकिन ये उस्मान बुज़दार कहाँ से लाए थे? जहेज में क्या मिला था हमें आपको मालूम है? उस्मान बुज़दार तो नहीं लाएंगे ना, वो तो जो हुकूमत के पास होगा वहाँ से देंगे ना, अपने घर से तो नहीं लेके आएंगे ना। और वो दे रहे हैं और कर रहे हैं, और माशाल्लाह से हमारे पास इतनी इन्वेंट्री हो गई है कि हम एक हॉस्पिटल जाती उम्र में भी खोलने का सोच रहे हैं। 25,000 एकड़ की ज़मीन पे आप सोचें कितने लोगों को फ़ायदा होगा वहाँ पे। और चाइना से जो हमें भाई ने बोला कि अपनी इतनी हमें जो एसेसरीज चाहिए हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, वो हमें बहुत ज़्यादा मकदार में मिल चुकी हैं। और हम अब जाती उम्र में भी सोच रहे हैं वहाँ पे भी एक सेंटर खोला जाए जिसमें ट्रीटमेंट किया जाए सारों का। और देखना इंशाल्लाह वो स्टेज भी नहीं आएगी कि इतने लोग हमारे पास होंगे नहीं, काफ़ी जगह खाली बच जाएगी वहाँ की। राइट, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं शुक्र आज बोलने दे रहे हैं आप, वरना किसी को बोलने नहीं देते आप। जब्त कर रहा था, आप पूछ रही हैं तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब, सर ये एहसन इकबाल साहब ने फरमाया पीटीआई की हुकूमत मुल्क पर अजाब। सर इनको भी फिर उसी वर्कशॉप में नहीं भिजवाते हैं कि उसके बाद आने के बाद फिर ये अच्छी अच्छी बातें करने लगें, ये भी कहें कि मतलब आप समझ रहे होंगे, कुछ फरमाइएगा। नूरुल आरिफीन साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा, इस वक्त जो एहसन इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो राना सनावला का, वही हमारी लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब का है, मरियम बीबी का है, हमजा शहबाज का है। इशू ये है कि अब अगर कौम ये चाहती है कि हम सब एक हों, तो अब गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना होगा। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने टिकट होल्डर हैं, वो शरीफ इंसान हैं, लेकिन अब चीज़ों को आगे जाकर डिलीवर करना है। बात यह है कि जो किट्स आई हैं लोगों को, जो 8,000 से ज़ायद ईरान से ज़ायरीन आए हैं, उनको किट्स के ज़रिए उनका मर्ज़ का डायग्नोज होना, ये इसको महकमा हेल्थ या डॉक्टर्स ने ही टेकअप करना है, गवर्नमेंट ने ही टेकअप करना है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि सिंध में मुराद अली शाह साहब ने कहा कि गुरबा को 1 माह का राशन, खाने पीने की जो अशिया है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर भी गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, और कोई पार्लियामेंट में खुदा ना खास्ता कुछ ज़रूरत होगी तो हम इस इशू पर गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन इशू ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों कहा कि अगर ये मर्ज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हमारे पास वसाइल नहीं हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हमें हिम्मत करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम करे। जो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा था 5 अगस्त से लेकर आज देखें कि उन माँओं और बहनों बेटियों के साथ जो रवैया हुआ, उनकी दुआएं या बददुआएं, पूरी दुनिया में कर्फ्यू लग चुका है। सो हमें इन चीज़ों को टेकअप करना होगा। हम समझते हैं कि कौम को एक होने की ज़रूरत है, इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो रोल प्ले करे। जो मैं समझता हूँ फयाजुल हसन चौहान साहब ने यास्मीन राशिद साहबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज का चुनाव किया, वो गवर्नमेंट्स के वुज़रा ने भी उसको बिल्कुल मुस्तरद किया है। और मैं भी कहता हूँ माजूर बच्चे हों, वो हमारे ही बेटे हैं। हमें इख्तलाफात को बुलाकर आगे जाना है, लेकिन काम होता नजर होना चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पर किट्स होनी चाहिए, तहसील हेडक्वार्टर्स पर होनी चाहिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा सहर कामरान साहिबा के पास जाने का काम, ये सामान प्रोवाइड मैडम आप होना चाहिए। राना अरशद साहब थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन लेना चाहता हूँ। मैडम सहर कामरान, ये मुझे बताइएगा, सईद गनी साहब फरमा रहे थे कि अगर लोग अपने अपने घरों में रहते तो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने ना पड़ते। मैडम इसका एक पहलू ये भी तो है कि अगर हुकूमत या वो अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़ इन लोगों को मुल्क में दाखिले के वक्त अगर प्रोएक्टिवनेस का मुजाहरा करती, अगर उस वक्त होशमंदी का मुजाहरा किया जाता, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कुछ इसी किस्म का बयान कल सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने वजारत कानून को यानी हुकूमत को झाड़ पिलाई है अदालतें बंद करने की तजवीज़ देने पर। क्या फरमाएंगी? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि कोताही तो हुई है, ठीक है,
हमारे यहाँ जो स्क्रीनिंग सिस्टम था वो बिल्कुल उसको में वो नहीं थी, जिसको आप कहें कि मुस्तनद नहीं था, और जो है वो इतना कारआमद साबित नहीं हुआ। और जिस तरीके से ताफ्तान पे सब लोग इकट्ठे रहे तो वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। मैं ये कहूँगी कि अगर पाकिस्तान का वुहान बन गया, लेकिन अब हमें उससे आगे चलना है, ठीक है ना। जो हो गया, मैं कहती हूँ अब जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, जैसे बाकी मुल्कों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया है, या तो हम भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करें या फिर प्रॉपर स्क्रीनिंग का इंतजाम हो। क्योंकि आप ये देखें कि हम बाकी तो इम्पोर्ट्स कम कर रहे हैं, हम जो है कोरोना इम्पोर्ट कर रहे हैं। कल जो 2 अमवात हुई उनमें एक जो है वो सऊदी अरेबिया से मुसाफिर वापस आया था और दूसरा जो है वो तुर्की से, ठीक है। एंड ही वाज ओनली 36 ईयर्स ओल्ड, जो कल डेथ हुई पेशावर में। तो ये जो है मैं नहीं चाहती कि कल एक कौमी अलमिया जन्म ले। तो कुछ एहतियातें जो बाकी ममालिक कर रहे हैं वो हमें भी करने की ज़रूरत है। अगर पहले स्क्रीनिंग सिस्टम अच्छा नहीं था, हमने उसकी ज़रूरत को उतना महसूस नहीं किया, तो अब कर लें। यानी जो आ गए हैं उनको तो कंटेन करना हमारे बस में है। और मैं ये कहूँगी कि खुद रज़ाकाराना तौर पे वो तमाम अफराद जो कि बैरून मुल्क से आए हैं, सब ख़ुसूसन ऐसे ममालिक से जहाँ पे कोरोना आउटब्रेक है, वो वॉलंटियरली अपने आप को मेडिकल चेकअप के लिए पेश करें, अपने नाम बताएं हुकूमत को, अपने आप को अपने अजीज रिश्तेदारों से भी थोड़ा फासले पे रखें, ताकि अगर आपको कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आप कैरी भी कर रहे हैं तो वो आगे ट्रांसमिट ना हो, आगे ना जाए। तो कुछ रज़ाकाराना तौर पे हम इनफरादी तौर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सईद गनी ने कि अगर हम कंटेन कर ले अपने आप को, ये मैंने पहले भी कहा कि देखें हर चीज़ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिविटी होती है। हमारी जिंदगियां इतनी मसरूफ हो गई हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है अपने लिए। तो आप इस 15 दिन को क्वालिटी टाइम समझें, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्टडीज को दे दें, जो लोग अपनी इबादत को देना चाहते हैं इबादत को दें, आजमाइश का वक्त है, यानी अपने घर को दे दें, अपने रुके हुए काम कर लें। रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को जो है वो बताएं कि जी अगर आपको कोई अलामात भी हैं, फर्ज करें कि आपने नहीं किया बैरून मुल्क सफर, तो भी आप जो है थोड़ी एहतियात करें। आप अगर आपको मामूली नज़ला जुकाम भी है तब भी एहतियात करें, और अगर आपको खदशा है कि ऐसी कोई अलामात हैं जो कि कोरोना वायरस की हैं, तो ज़रूर अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ रुजू करें, जहाँ टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे टेस्ट कराएं। और राइट मैन, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। नीलम इरशाद शेख साहब के पास जाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। मैडम नीलम, ये मुझे बताइएगा, मैम शेख रशीद ने 12 ट्रेनें बंद करने का बिलावजह तकल्लुफ उठाया। ट्रेन चल कहाँ रही है, वो तो घसीट के चल रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने नुक्ता उठाया, ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि इस वक्त दुनिया भर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, कौन अपने साथ क्या लेकर के आ रहा है किसी को नहीं मालूम। और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग के जो मामलात हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स की वीडियो वायरल हुई है, जो उसमें लोगों ने देखा है क्या अशरू है, ये तो हम लोग खुद इन्विटेशन दे रहे हैं उस एक ट्रबल को अल्लाह माफ़ करे जिससे दुनिया पीछा छुड़ाने की मुतमन्नी है। देखें आरिफन साहब, आपने जैसे बोला कि शेख रशीद के बारे में, ट्रेन्स जो हैं उन्होंने जो चलाने की कोशिश की और कर रहे हैं और चल रही हैं, और जो साद रफ़ीक ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, तो फिर ट्रेन जो हैं वो जो चल रही हैं उनमें से कुछ अगर बंद कर दें तो ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, तो ये वायरस फैलने से कम हो जाएगा। अब जैसे आप कह रहे हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे अगर कोई आ रहा है, वो आने से पहले पैनाडोल अगर खा ले और एयरपोर्ट पे पता ही ना चले कि उनको टेम्परेचर है कि नहीं है, और फिर आके उसका वायरस अपने उसके घर वालों को फैलाए, तो हमें ये, जैसे हमें बहन ने बोला कि हमें सबको कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे के साथ, कौम को मिल के सबको ट्रेनिंग देनी है। अगर ट्रेनिंग जिनके पास नहीं है उनको बताएं, ईमानदारी की बात है। 60-70 ये तो आप एक हाइपोथेटिकल बात कर रही हैं कि वो आने से पहले पैनाडोल खा ले। ये भी हो सकता है कि वो आने से पहले डिस्प्रिन खाता हो, ये भी हो सकता है कि वो कुछ आ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन और उनका बुखार उस वक्त नहीं पता चल सक रहा, और फिर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद डायरेक्ट आप ही के पास आऊंगा, ये वादा रहा। वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा के पास दोबारा जाऊंगा। जी मैडम, आप मुझे चकमा देने की कोशिश फरमाई थी। मैंने आपसे पूछा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट से जो लोग आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो दुनिया भर से कौन सी बला अपने सीने से लगाए आ रहे हैं। मोहतरमा सैर कामरान का नुक्ता भी यही था और बहुत वैलिड था।
आपने कहा कि अगर वो पैरासीटामोल खा करके आए, ये तो हाइपोथेटिकल बात है। हो सकता है सामने वाला इतना होशियार ना हो जितनी इस वक्त आप मुझे लग रही हैं या आपको मैं लग रहा हूँगा। तो उस एक सूरत में अपनी जो स्क्रीनिंग फैसिलिटी है या उसकी आप समझ सकते हैं कि उसको प्रिस्क्राइब करना या उसको पकड़ना, उसको थंबू करना, वॉट एवर यू कॉल इट, मतलब हम वो काम तो कर सकते थे ना ढंग से। जिस तरह से हमने किया उसके रिजल्ट तो सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब को भी कुछ कहना पड़ गया। आप किसी भी, आप तो कराची से बाहर नहीं निकलते, आपको क्या मालूम। आपने जैसे लास्ट टाइम कहा था तो मैं तो कराची से बाहर कभी नहीं गया, तो आप जाके लेकिन एयरपोर्ट तो मेरे घर के करीब है ना, फ्लाइट्स पे लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट तो मेरे घर के करीब है ना, मैंने एयरपोर्ट तो देखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं गुजरांवाला में पैदा हुआ। हम अच्छी बात करें कि अभी स्क्रीनिंग हर हाई लेवल पे हो रही है, हमारे पास इनफ स्टॉक है। किस लेवल पे हो रही है स्क्रीनिंग मैडम? अब आप ये देखें कि एयरपोर्ट पे किस लेवल पे हो रही है, जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं कैसे, और उनको डायरेक्ट आप देखें, आप मीडिया पे तो आप वॉच करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको दिखा भी रहे हैं कि जब स्क्रीनिंग उनकी होती है, जो पैसेंजर्स अच्छी हालत में होते हैं ठीक है उनको जाने देते हैं, जो नहीं होते उनको वहीं एयरपोर्ट पे हमने इतने सिस्टम बना दिया है। लाहौर एयरपोर्ट पे बन गया है, कराची में बन गया है, इस्लामाबाद में बन गया है। मैं परसों इस्लामाबाद से आई हूँ, वहाँ पे भी सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको जो टॉर्चर नहीं कर रहे कि जी आप हाँ जी ज़बरदस्ती आप अपना चेक करवाएं, या आपको जैसे अभी कराची में हुए हैं हादसा कि ज़बरदस्ती घरों से उठा के ले गए हैं लोगों को। कमिश्नर साहब उनकी टीम आई है पुलिस के साथ, पर अभी ऐसा और नहीं हो रहा। अभी हमारे पास सफिशेंट अपरेटस हैं सारे, जिसमें हम सारे जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके टेस्ट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से अभी बेहतर हो रहा है। चाइना में आपको पता है शुरू में क्या हाल हुआ था, अब हम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं चाइना भी कभी नहीं गया मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं बोर हो जाता हूँ चाइना वाइना की बात सुन के। जी राना अरशद साहब हुजूर वाला आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 14 डेज के बाद मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी नूरुल आरिफिन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं बात पूरी कर लूं। राना अरशद साहब अगर आप कहना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज गो ऑन। जी नूरुल आरिफिन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अपने नॉलेज में इजाफा चाहता हूँ आपकी वसातत से, कि जो ईरान से ज़ायरीन 8000 पाकिस्तान में दाखिल हुए, जो सिंध में गए, जो बलूचिस्तान में गए, उनका तो वहाँ बिल्कुल टेस्ट या स्क्रीनिंग हो रही थी। जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 6000 से ज़ायद लोग इंटर हुए हैं, उनका डाटा फेडरल गवर्नमेंट के पास है या इन दोनों सूबाई गवर्नमेंट्स के पास है, वो बिल्कुल मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ ताकि मेरे नॉलेज में इजाफा हो। अब मैं अर्ज करूँगा कि 3 ही शहरों में फ्लैट्स आ रही हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। और अगर फेडरल गवर्नमेंट के जफर मिर्जा साहब को ये नॉलेज में नहीं है, वो कहते थे 6 पेशेंट हैं, भाई अब तो मिर्जा साहब 400 पेशेंट हो चुके हैं। तो पंजाब में 85 पेशेंट डिक्लेयर हो चुके हैं, 2 पेशेंट अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो दोनों सऊदी अरब से आए थे और वो इस्तांबुल से आए थे। अब इशू ये है कि जो किट्स आई हैं चाइना से, वो इमरान खान साहब या फेडरल गवर्नमेंट बताए कि अगर वो शौकत खाने में पड़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन 9,500 रुपए अगर टेस्ट की फीस ली जा रही है तो गरीब का बच्चा कहां से ये फीस पे करे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मेडिसिन और टेस्ट फ्री करे, जैसे हमने डेंगू में मियां शबाशी साहब ने किया था। हम बिल्कुल मियां शबाशी की क्यादत में गवर्नमेंट के साथ हैं। इशू ये है कि ये अब अगर ट्रेनें भी बंद हो गई तो गरीब को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? जिस गरीब आदमी ने शहर से थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी बात का जवाब ले लूंगा। राना अरशद साहब जरा थोड़ा सा, राना अरशद साहब थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा सर ब्रेक पर पाँव रखिएगा। राना अरशद साहब, राना अरशद साहब सर थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, आप क्या बताना चाहेंगी मैडम? निकले घर से तो आपको मालूम पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, मैं खुद इस्लामाबाद से आई हूँ और कोई ऐसा क्यास नहीं क्रिएट कर रहे, सारे मिलके चल रहे हैं। अभी अगर ब्रेकडाउन की तरफ आ रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं, तो वो इसलिए करेंगे कि जैसे चाइना में शुरू में कम था, उसके बाद बढ़ गए, उनके 3000। मैडम आपका कोई चाइना में है क्या?
आप क्यों बार-बार चाइना चाइना ले जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो 8-900 से ज्यादा कोई से केस ही नहीं है। इंशाल्लाह हम भी नूरुल आरिफीन साहब, होते हैं चाइना ने कंट्रोल कर लिया है, चाइना में कंट्रोल हो चुका है, इटली और ईरान आउट ऑफ कंट्रोल है। थोड़ा सा तवक्कुफ करिएगा मैडम, आखिरी सवाल, मैडम आखिरी सवाल, नीलम इरशाद शेख साहिबा से आखिरी सवाल, राणा साहब ब्रेक पर पाँव रखिएगा सर, नीलम इरशाद शेख साहिबा मैडम थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, करना होगा। नीलम इरशाद शेख साहिबा, राणा अरशद साहब सर सुनिए मेरी बात, राणा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, नीलम इरशाद शेख साहिबा मेरी बात सुनिए, आखिरी सवाल उसके बाद वाइंड अप। आप कह रही हैं चाइना ने कंट्रोल किया, मुझे ये बताइए चाइना में उस्मान बुज़दार हैं क्या? चाहिए हम उतना हमारे मैडम चाइना में उस्मान बुज़दार हैं, मौजूद है। आप आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा ना। मैडम चाइना में उस्मान बुज़दार है, इटली की हुकूमत ने सुना नहीं तो इसलिए ऐसे हुआ है। चाइना में उस्मान बुज़दार है मैडम? मेरे भाई नूरुल आरिफीन साहब, आपका नाम नहीं है भाई, वहां तो जरूरत ही नहीं है। आज पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ वक्त हुआ है बच निकलने का। नीले साहिबा के कर्टसी राना अरशद साहब कल इंशाअल्लाह ताला फिर किसी न किसी को तो ज़हमत देंगे। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।